नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है। बट मैं जो भी बताऊंगा वो सब अगर गंभीरता से सोचोगे तो सही लगेगा। तो जरूरी जानकारी को सुनने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है इंसानों को कौन सी एक ऐसी शक्ति हरा सकती है इस पूरे ब्रह्मांड में? सोचो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे खुद के ही दिमाग के बारे में। हमारा खुद का ही दिमाग हमें हरा सकता है। हम बल्कि और कुछ नहीं, हम एक ब्रेन है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ही वो चीज है जो ब्रेन के लिए कंपलसरी है। बिना ऑक्सीजन के ब्रेन को वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी कि वो न्यूरॉन्स को उत्पन्न कर पाए। ऑक्सीजन एक ऐसा आविष्कार है ब्रह्मांड का जिसकी वजह से पृथ्वी नहीं, जिसके बिना कोई भी जीव नहीं। आपको क्या लगता है हम कौन है? हमारा वजूद क्या है? क्यों इंसान दूसरे जानवरों से ज्यादा चतुर और चालाक है? आखिर क्यों? सोचो। आपको क्या लगता है पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही है जिसमें जीवन पनप रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि भले ही हमारा सोलर सिस्टम में नहीं मगर दूसरे सोलर सिस्टम में जरूर ऑक्सीजन के सहारे कहीं न कहीं जिंदगी पनप रही है, किसी बैक्टीरिया के फॉर्म में या किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। हो सकता है कि उनकी भी टेक्नोलॉजी हम जैसा हो सकता है उनका बॉडी शेप भी हम जैसा हो, ये भी हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी ज्यादा हो। पर जरा सोच के देखो, अगर पृथ्वी में ऑक्सीजन के सहारे जीवन उत्पन्न हो सकता है तो दूसरे सोलर सिस्टम में क्यों नहीं? आप जरा सोच के देखो, कितना अजीब सी चीज है समझने के लिए कि ऑक्सीजन ही एक ऐसी एलिमेंट है जो एकमात्र नोज की नस्ल से अंदर जा रहे हैं और 40% ऑक्सीजन दिमाग को मिल रहा है और बाकी का लंग्स को, हार्ट, लीवर और बाकी के ऑर्गन्स को मिल रहा है। एक बार के लिए सोच के देखो कि ऑक्सीजन 1 मिनट के लिए गायब हो जाए दुनिया से तो क्या होगा? आपको पता है क्या हो सकता है? बुरा से बुरा क्या हो सकता है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आपको पता है जितने भी जिंदगी है दुनिया में जो ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं वो तो तुरंत मर ही जाएंगे। पानी का नामो निशान तक नहीं रहेगा। और बाकी बात करे हमारी प्लेनेट की तो वो भी मार्स जैसी ही अवस्था में हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हम मेडिटेशन में क्यों बिलीव कर सकते हैं। क्या होता है मेडिटेशन से? मेडिटेशन में लॉजिक को यूज करना बंद करो। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन से ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही कम और इजी हो जाता है, जिसके कारण पूरे बॉडी रिलैक्स रहता है। हमारा मन नाक से लिए हुए ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करने पे फोकस से हमारा माइंड को और पावर मिलती है किसी भी काम को फोकस करने को। ये तो बात हो गई मेडिटेशन की। अब आते हैं इंसानों की हुकूमत की बात में। को क्या लगता है इंसान दुनिया के हर जानवर पे काबू पा लिया तो इंसान दुनिया पे राज करने लायक योग्य बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान सोचने की ख्याल ला ही नहीं सकता। तो राज करने के लिए तो बहुत ही दूर की बात है। बोलो क्या है वो चीज? जी वो है एनर्जी। जी हाँ, एनर्जी ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपने इशारों पे नचा सकती है। हाँ, आई नो बहुत से लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि क्या बात कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है। पर बिलीव कीजिए, आप हंसना, रोना, खुशी से झूम उठना, कभी कभार सब अच्छा चल रहा होगा फिर भी उदास होना और आपको उसका रीजन भी नहीं पता होगा। ये स्वाभाविक है। इससे आप सोचोगे ये इंसानी स्वभाव है, पर नहीं, ये एनर्जी का ही कमाल है। ये एनर्जी तुमसे करवा रहा है। आप सब मानो या ना मानो, हम सब एनर्जी के ही इशारों पे नाच रहे हैं। हमारा मूड एनर्जी के ही कंट्रोल में रहता है, जिसे हम वाइब्स भी कहते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि तूने तो बोल दिया कि एनर्जी के इशारों पे हम नाचते हैं, पर ये एनर्जी कहाँ से आती है? जी इसका भी आंसर हम देंगे। ये एनर्जी पास ऑन होती है एक इंसान से दूसरे इंसान पे। एनर्जी कुछ और नहीं, एक सोल है और इस सोल का भी एक भगवान है। वो है परमात्मा, स्वयं भगवान है। भगवान शिव कह लो, भगवान कृष्ण कह लो, कोई भी भगवान हो, पर ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता है। उनके ही इशारों पे हम कार्य कर रहे हैं। उनका ही एनर्जी हम सब पे है। भले वो पृथ्वी हो, सोलर सिस्टम हो, यूनिवर्स हो या कोई भी मल्टीवर्स हो, उन्हीं के ही एनर्जी से सब अपने अपने कार्य करते हैं। सब कुछ इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। भले वो
वो माँ का अपने बच्चों से प्यार हो, या पति पत्नी का प्यार हो, या भगवान के अपने बच्चों से प्यार हो, मतलब इंसानों से, और या फिर किसी की मृत्यु ही हुई, सब सर्कुलेट होता है। फर्क यह है कि जो एनर्जी हमसे जुड़ी हुई है वो दिखाई नहीं देती। अगर आप दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन चीज मेडिटेशन के बाद करते हैं, आपका 100% फोकस उसमें ही बना होगा। भले ही आपका ध्यान उस कार्य पे कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो, पर आपका 100% फोकस उस वक्त पे ही होगा।